एमी है, स्प्रिंगफील्ड मिसौरी यूएसए। एक बेकर जिसको अपना बेकरी बंद करना पड़ा पेंडेमिक में फरवरी 2021, बट फिर भी ये $4000 पर मंथ कमा रही है इन स्पाइट ऑफ शटिंग हर बेकरी। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। ये बात है 2009 की, जब एमी ने अपना बेकरी स्टार्ट किया था अपने पेरेंट्स के साथ। उसने इस बेकरी को बहुत ही सक्सेसफुली 11 साल तक इसे चलाया अंटिल पेंडेमिक हिट। अनफॉर्चुनेटली एमी केक्स बेकरी को बंद करना पड़ा, बट उसने सोचा कि क्यों ना इसे एक छोटा सा ट्विस्ट दिया जाए, एंड शी डिसाइडेड टू टर्न इट इनटू अ रेसिपी ब्लॉग। उसने सिंपली एक नया डोमेन खरीदा amycakesbakes.com और अपनी पुरानी बेकरी डोमेन amycakesbakery.com को सीधा रीडायरेक्ट कर दिया इस न्यू रेसिपी ब्लॉग पे। क्यों? क्योंकि जितनी भी इक्विटी उसने इस पुराने डोमेन पे अर्न की थी पिछले 11-12 साल में, इतने बैकलिंक्स, जो ट्रैफिक आ रहा था, वो सब उसने ट्रांसफर कर लिया अपने इस न्यू ब्लॉग के ऊपर। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम जब भी एक फिजिकल स्टोर खोलते हैं, एक फिजिकल लोकेशन पे होते हैं, तो हमें बहुत सारी लोकल डायरेक्टरीज में अपने आप को लिस्ट करना पड़ता है। वो एक बेकरी थी, उसके बहुत सारे रिव्यूज ट्रिप एडवाइजर, येल्प, cakes.com जैसी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स के ऊपर थे, जिस वजह से उसकी एक अथॉरिटी बन चुकी थी एज ए बेकर। वो सब ब्लॉग्स, वो सब वेबसाइट्स जिनकी एक अथॉरिटी है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं उन ब्लॉग्स के कंपैरिजन में जिनके ऑथर्स, जिनके ओनर्स को हम नहीं जानते हैं, कुछ भी अथॉरिटी नहीं है अपनी नीश के अंदर। तो जब एमी ने ये ब्लॉग स्टार्ट किया तो उसने पहले ही अपनी एक अथॉरिटी बना रखी थी, जिसको उसने इस नए ब्लॉग के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, और इसी वजह से इन स्पाइट ऑफ वेरी फ्यू रेसिपीज ऑन हर ब्लॉग, शी इज़ एबल टू गेट गुड अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। उसने अपने ब्लॉग के ऊपर ऑथेंटिक रेसिपीज जो उसने एक्चुअल बेकरी में यूज़ की थी, वो सब शेयर करनी चालू कर दी। लोगों को बोला कि इंस्टाग्राम में आप मेरी रेसिपीज ट्राई करो और मुझे टैग करो। उसका फ़ायदा, लोग उसकी बेकरी के बारे में, उसके केक्स के बारे में और उसके बारे में बात कर रहे थे, विच गिव्स अ सोशल सिग्नल टू गूगल। अगर हम सेमरिश में देखें तो पिछले 3 साल में उसने 86 रेसिपीज शेयर की हैं और ओवर 100 वेब स्टोरीज उसने पोस्ट की हैं। उसकी DR रेटिंग है 26 और जितने भी बैकलिंक्स हैं वो सब के सब ऑर्गेनिक उसने बनाए हैं। उसका जो ट्रैफिक है अप्रॉक्सीमेटली 38,000 मंथली ट्रैफिक है, जो कि ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ये $4000 पर मंथ कमाने में हेल्प कर रहा है। उसका 22% शेयर जो है ट्रैफिक का, वो पिनिंटरेस्ट से आता है। उसकी पिनिंटरेस्ट की जो प्रेजेंस है वो बहुत ही अच्छी है और ये भी उसके ब्लॉग के फेवर में जाता है। लेट्स से अगर उसके ऑर्गेनिक ट्रैफिक को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके पिनिंटरेस्ट के ट्रैफिक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। It is always good to rely on multiple traffic sources. अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एमी का ब्लॉग हर महीने ट्रैफिक में कैसे बढ़ रहा है, पिछले 12 महीनों में कितने गूगल अपडेट्स आए हैं, कितने लोगों की वेबसाइट का ट्रैफिक नीचे आ चुका है। लेकिन ऐसा एमी क्या कर रही है जिससे उसके ब्लॉग के ट्रैफिक की ग्रोथ मंथ आफ्टर मंथ होती ही जा रही है। लेट्स फाइंड आउट। देखा जाए तो गूगल अपडेट्स जो है फिलहाल 2 कोर एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, EEAT और अथॉरिटी, और इन दोनों ही केस में एमी का ब्लॉग एकदम टिप टॉप चल रहा है। जैसा कि मैंने बोला, एमी इज अ रियल पर्सन। उसके बारे में बहुत सारे रिव्यूज हैं पिछले 11 सालों में, बहुत सारे ऑनलाइन मीडिया में उसके बारे में बात हुई है, उसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए हैं, उसकी बेकरी के बारे में आर्टिकल्स लिखे गए हैं, उसके कपकेक्स, उसकी बेकरी के ऊपर बहुत सारे रिव्यूज हैं। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि एमी एक रियल बेकर है। तो गूगल उस पर ट्रस्ट कर सकता है बिकॉज बहुत सारी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स उसके बारे में बात कर रही हैं, उसके कस्टमर्स उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो नंबर 1 एक रियल पर्सन है, नंबर 2 शी इज अ रियल बेकर। तो ये इसको बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। इवन अगर आप उसकी रेसिपीज भी जाके चेक करो तो वहां पे वो ओरिजिनल फोटोज लगा रही है, ओरिजिनल वीडियोस लगा रही है, वहां पे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं और हर इंस्ट्रक्शन के ऊपर उसने एक फोटो लगाई हुई है। वो इंग्रेडिएंट्स शेयर कर रही है, इंग्रेडिएंट्स की फोटोज लगा रही हैं जो कि सब ओरिजिनल हैं। जितनी भी उसने रेसिपीज लिखी हैं वो उसने खुद लिखी हैं, उसमें कोई भी AI हेल्प नहीं है। उसके लिखने के तरीके से मालूम चल जाता है कि ये एक ह्यूमन रिटन रेसिपी है। और ये जितना भी ह्यूमन रिटन कंटेंट होता है वो हमेशा रीडर को ज्यादा इंगेज करता है, उसका ड्वेल टाइम बढ़ाता है। जब हम उस रेसिपी को पढ़ते हैं उससे भी गूगल को सिग्नल जाता है कि लोग उसकी रेसिपी को पसंद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिला के
ये दिखाती हैं कि एमी का जो कंटेंट है वो हेल्पफुल कंटेंट है, और वही गूगल को आजकल चाहिए। अगर आप सेमरश में जाके देखोगे तो 87% ऑफ आवर आर्टिकल्स आर इंफॉर्मेशनल, और यही गूगल को चाहिए। गूगल नहीं चाहता कि आप ज़्यादा कमर्शियल कंटेंट डालो और इंफॉर्मेशन कंटेंट कम डालो। तो यहाँ पे भी एमी का जो ब्लॉग है इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। और हाँ, अगर आप एमी के ब्लॉग के टॉप पेजेस देखते हो या टॉप कीवर्ड का लिस्ट देखते हो तो वहाँ पे देखोगे कि जो ट्रैफिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा नहीं है कि एक दो आर्टिकल्स पे ही है। उसका पूरा जो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली सब आर्टिकल्स के ऊपर आ रहा है। हर आर्टिकल के ऊपर 1000-2000 ट्रैफिक आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 2-3 आर्टिकल हैं जिन पे 8-10 हज़ार ट्रैफिक आ रहा है और बाकी किसी भी आर्टिकल पे कोई भी ट्रैफिक नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे गूगल अपडेट हिट करता है 1-2 आर्टिकल्स के ऊपर और वो दोनों आर्टिकल ही मिला के 10-20 हज़ार ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, तो जो ट्रैफिक है वो इमीडिएटली नीचे आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर है कि जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब आर्टिकल्स के ऊपर। और हाँ, अगर आप गूगल एनालिटिक्स में जाके देखते हो तो डिस्कवर से भी ट्रैफिक आ रहा है। मतलब उसकी कुछ 1-2 वेब स्टोरीज होंगी जो वायरल जाती हैं जिससे उसका एड रेवेन्यू बढ़ रहा है। 86 आर्टिकल्स, 100 वेब स्टोरीज। तो यहाँ पे वो अपने आप को अपडेटेड रख रही है कि आजकल वेब स्टोरीज अगर चल रही हैं तो मुझे वेब स्टोरीज जैसा कंटेंट भी लेके आना है। एक आधी वेब स्टोरी वायरल हो जाती है तो वहां से भी आपको बहुत अच्छा एड रेवेन्यू मिल सकता है। उसके साइट मैप्स मैंने चेक किए तो मैंने नोटिस किया कि उसने वीडियो साइट मैप भी बना रखा है, बिकॉज वो वीडियोस ऑलमोस्ट हर आर्टिकल में शेयर कर रही है, वेब स्टोरीज में शेयर कर रही है। तो उसने स्पेसिफिकली गूगल को बोला है कि भैया ये मेरे वीडियोस हैं, इनको भी इंडेक्स करो और इनके बारे में अगर समझना है तो ये रहा साइट मैप। अब जल्दी से उसकी इनकम रिपोर्ट्स देख लेते हैं। उसका जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू है वो आ रहा है मीडिया वाइन एड से और कुछ आ रहा है अमेजॉन एफिलिएट से। आप वीडियो को पॉज करके ये इसका ब्रेकडाउन देख सकते हो कि मंथ आफ्टर मंथ उसको मीडिया वाइन से कितना आ रहा है और अमेजॉन एफिलिएट से कितना आ रहा है। तो मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं यार कि $4000 पर मंथ एमी कमा रही है, वो भी सिर्फ 86 आर्टिकल्स और 100 वेब स्टोरीज से। ये कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं है और ट्रैफिक कितना है 38,000 पर मंथ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप एक ऑथेंटिक ब्लॉगर हो, आप जिस नीच में लिख रहे हो उसमें आपकी एक्सपर्टीज है और दुनिया उस एक्सपर्टीज के बारे में बात कर रही है, तो एक सक्सेसफुल ब्लॉग बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आपको ज़्यादा कंटेंट भी नहीं चाहिए। थोड़ा स्मार्टली चलोगे तो एक अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हो। अब ग्रोथ आइडियाज की बात कर लेते हैं कि अब 38,000 पर मंथ तो आ रहा है, लेकिन इसका ट्रैफिक और बढ़ाना कैसे। नंबर 1, ऐड मोर कंटेंट। आपको और रेसिपीज डालनी पड़ेंगी सिमिलर फैशन में, जैसे आप ओरिजिनल फोटोज वीडियोस डाल रहे हो, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो, प्रिपरेशन के वीडियोस बना रहे हो, वो वैसे ही रेसिपीज बनाओ। मोर वेब स्टोरीज डालो, क्योंकि वेब स्टोरीज का जैसे मैंने बोला कि वायरल जाने के चांसेस रहते हैं और डिस्कवर में आने के चांसेस रहते हैं, तो वो भी गूगल को चाहिए और उससे आपका एड रेवेन्यू भी बढ़ता है, तो वो भी उस तरफ भी काम करना होगा। दूसरा है यूट्यूब चैनल। अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे तो ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं क्योंकि बहुत ही बेसिक से वीडियोस हैं, लेकिन एमी के खुद के हैं, फेसलेस चैनल है, बट उसका क्वालिटी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब चैनल इटसेल्फ एक बहुत बढ़िया रेवेन्यू सोर्स बन सकता है अगर उसकी क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव की जाए। और तीसरा है बैकलिंक्स। किसी भी ब्लॉग को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके पास क्वालिटी बैकलिंक्स होने ही चाहिए अगर उस ब्लॉग को लंबे तौर पे चलाना है। तो यहाँ पे हमें हाई अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक्स लेके आने पड़ेंगे जो इसके सिमिलर नीश के हो। जैसे ये बेकरी की नीश है तो कुकिंग या इसके आजू बाजू की जो नीशेस हैं वहां से हमें बैकलिंक चाहिए होंगे और उस पे काम करना पड़ेगा। तो ये 3 ग्रोथ आइडियाज हैं जो एमी की वेबसाइट के लिए काम कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी ही केस स्टडीज देखनी है तो ये वीडियोस जाके अभी चेक करो। वहां पे जाके आप और देख सकते हो कि कैसे वो अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लेके आए हैं और कैसे उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाया है।